Yes, good evening students. You're most welcome in Star Career Institute GD सेंट पब्लिक स्कूल की तरफ से मैं शाहरुख आपका बहुत बहुत वेलकम करता हूं। और स्टूडेंट्स आज जो है हमारा चैप्टर होगा सैनिटेशन। ये चैप्टर जो है वो एग्ज़ाम में आपके 2 मार्क्स का आने वाला है और यहाँ से बिल्कुल इजी सा क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा। आपको क्या है कि बिल्कुल वीडियो को इजीली समझना है। आप क्या करें कि ईयरफोन लीजिए, पेन पेपर रखिए, ईयरफोन आप कानों में रखिए और आप आराम से सुनते जाइए और जो मेन चीज़ रखे आप उसे नोट करते जाइए। क्वेश्चन जो है वो यहीं से पुट होगा जो मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ। अब आपको समझना क्या, देखिए सैनिटेशन जो है वो क्या है। यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है। पहला क्वेश्चन यहाँ से यही बनेगा कि व्हाट इज़ द सैनिटेशन, सैनिटेशन है क्या, और वाई वी यूज़ सैनिटेशन, वाई सैनिटेशन नेसेसरी फॉर ह्यूमन, इंसान के लिए स्वच्छता। सैनिटेशन का मतलब होता है स्वच्छता और सफाई। सैनिटेशन का मतलब होता है सफाई रखना या स्वच्छता रखना, कि जो सफाई है वो ह्यूमन के लिए क्यों ज़रूरी है। बस इतना सा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आप ये लिखिए कि सैनिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन। स्वच्छता जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? कि विदाउट सैनिटेशन या लैक ऑफ सैनिटेशन, लैक ऑफ सैनिटेशन क्या है कि आवर इम्यूनिटी पावर इज़ डिक्रीज़। हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है, हमारा जो इम्यूनिटी पावर है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर और डिक्रीज होने लगता है। और इम्यूनिटी जब कम होने लगता है, हम जो ईजीली जो है वो हमारी सोसाइटी में स्प्रेड होने लगता है डिजीज़, और जो बीमारियां हैं वो चारों तरफ फैलने लग जाती है और इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। और आपके सैनिटेशन नहीं रखोगे तो फूड वगैरह पोल्यूट होंगे और उस पोल्यूट से जो है वो डिजीज़ और बीमारियां फैलेगी। और सैनिटेशन हम रखेंगे, स्वच्छता रखेंगे, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा और हमारी हेल्थ जो है वो काफ़ी अच्छी रहेगी और हम जो है वो बचते रहेंगे। बिकॉज द वैरायटी ऑफ हार्मफुल एंड डेडली बैक्टीरिया वुड अदरवाइज इन्फेक्ट पीपल, और लोगों को जो है वो बैक्टीरिया, जो डेडली बैक्टीरिया है वो इन्फेक्ट करती है अगर सैनिटेशन नहीं रखा जाए। तो सैनिटेशन जो है वो इस प्रकार ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है कि सैनिटेशन अगर हम रखेंगे तो हमारी बॉडी जो है वो और हेल्थ जो है वो बिल्कुल अच्छे से रहेगी, और इस प्रकार सैनिटेशन हमें करना ज़रूरी है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से सैनिटेशन का बिल्कुल सिंपल सा आपका फर्स्ट क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया है। दूसरा आप यहाँ से पूछा जा सकता है क्वेश्चन है वो आपसे ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द डोमेस्टिक वेस्ट। डोमेस्टिक वेस्ट क्या है? डोमेस्टिक वेस्ट को बोलते हैं घरेलू कचरा। तो डोमेस्टिक वेस्ट क्या है? डोमेस्टिक वेस्ट ये है कि पील ऑफ वेजिटेबल्स, आपके जो वेजिटेबल्स जो है उसके पील से यानी छिलके जो है आपके हैं वो, और इसके अलावा पेपर है, पैकिंग है, और जितने भी आपके घरेलू जितने भी चीज़ें हैं वो सारे आपके जो है वो आपके डोमेस्टिक वेस्ट कहलाते हैं। फूड है, पेपर है, पैकिंग है, मटेरियल है, बॉक्सेज है, और इतनी भी जो चीज़ें हैं वो आपके घरों में जिनका इस्तेमाल होता है, आपके घरों में जिनका यूज़ करते हो, और वो चीज़ें जो है जिनका यूज़ करने के बाद में जो है वो यूज़लेस रह जाती है ना। तो वो सारी चीज़ें जो है वो डोमेस्टिक वेस्ट कहलाता है। जो अब आपके काम का नहीं है वो डोमेस्टिक घरेलू कचरा कहलाता है। तो ये आप डोमेस्टिक वेस्ट को आप समझ लिए। तो डोमेस्टिक वेस्ट क्या है? डोमेस्टिक वेस्ट रिफर्स टू ड्राई और वेट यूजलेस गुड्स, यानी ऐसा सामान जिसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है, ऑब्टेन फ्रॉम होम, और जो घरों से प्राप्त हो रहा है। ठीक है। इट इंक्लूड पील्स ऑफ वेजिटेबल्स, सब्जियों के जो है वो छिलके वगैरह है, एग सेल्स और अंडे का जो खोल वगैरह है, ये सारा भी जो है वो इसी के अंदर आता है। उसके बाद आगे क्या आता है देखो, उसके बाद आता है कि व्हाट इज़ द ऑर्गेनिक मैनर। ऑर्गेनिक मैनर क्या है? ऑर्गेनिक मैनर से आप ये समझिए कि मैनर आर प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट तो आर यूज एज सोर्स टू प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स। आपका क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द हार्डस्ट वेस्ट, ऐसा कचरा जो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो वो हार्डस्ट वेस्ट कहलाता है। कैसे? वो आप ये समझ लीजिए कि जो हॉस्पिटल्स का जो है वेस्ट है, वेस्ट ऑफ ऑल लाइक यूज सीरम, नीडल्स, कॉटन, जो हॉस्पिटल का जो कचरा है वो बहुत ज़्यादा जो है वो आपके जो है वो पॉइजनल होता है, जिसमें रेडियो एक्टिव मटेरियल्स या फिर ये सारे जो कचरे हैं वो कचरे बहुत ज़्यादा जो है वो डेंजरस वेस्ट इसको भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आप एक तो अच्छे से समझना है। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन आपसे आ सकता है, आपके एग्जाम में पूछा था स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान जो है वो 2 अक्टूबर को स्टार्ट हुआ था। 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान शुरू होता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी के द्वारा होता है, और ये जो है वो गांधी जयंती के दिन होता है, और ये जो है वो सैनिटेशन स्वच्छता के लिए ज़रूरी था। तो ये स्वच्छ भारत अभियान है, ये आप इस चीज़ को लिख देना। अच्छा, एक क्वेश्चन और यहाँ से क्या आ सकता है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या है? तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर जो है वो ठोस और जो
जो सूखा कचरा है वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर आता है। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर आपको आर के 3 रूल्स आपने 9th क्लास में पढ़े होंगे, वो आपको ज़रूर पढ़ के जाना है। 3 R's कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, रीयूज़, रिसाइकिल आपने पढ़ा होगा, रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकिल। इसका मतलब है कि आप किसी भी चीज़ को यूज़ करें उसका आप कम से कम यूज़ करें, ठीक है। जैसे कि आप घर के आसपास कहीं भी ट्रेवल करें तो वी शुड यूज़ साइकिल इंस्टेड ऑफ बाइक, हमें बाइक की जगह साइकिल का यूज़ करना है, वो रिड्यूस में आ जाएगा, ठीक है। देन आपसे पूछा रीयूज़ का मतलब है किसी चीज़ का यूज़ करने के बाद उसको जो है वो बार बार यूज़ कर सकते हो। जैसे आप किसी बॉक्सेज, आप शुगर वगैरह का बॉक्सेस लेके आते हो या अचार का बॉक्स लेके आते हो, देन उसके बाद उसमें अंदर अदर चीज़ भी रख सकते हो, देन वो रीयूज़ है। और रिसाइकिल के अंदर वो किसी चीज़ को फेंके नहीं, उसे जो है उसको रिसाइकिल किया जा सकता है, उसी से वापस से उसी चीज़ का निर्माण किया जा सकता है, जैसे प्लास्टिक वगैरह का रीयूज़ किया जा सकता है। तो सैनिटेशन में आपको इन्हीं सब चीज़ों का ध्यान रखना है और यही सारी चीज़ें आपके सैनिटेशन में आएगी। आपको कौन कौन से क्वेश्चंस पढ़ने हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अच्छे से पढ़ के जाना है, एक आपका सैनिटेशन का नीड है वो पढ़ के जाना है, डोमेस्टिक वेस्ट वगैरह और स्वच्छ भारत अभियान वाला, ये 3-4 चीज़ें आपको अच्छे से पढ़नी है, यहीं से क्वेश्चन आपका बनेगा। थैंक यू वेरी मच बच्चों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब